उसके बाद उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रह की स्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद उससे लाख योजन नीचे चंद्र का स्थान है, उससे लाख योजन नीचे मंगल का स्थान है, उससे लाख योजन नीचे बुध का स्थान है, उससे लाख योजन नीचे बृहस्पति का स्थान है, उससे लाख योजन नीचे शुक्र का स्थान है, उससे लाख योजन नीचे शनि का स्थान है और उससे लाख योजन नीचे राहु और केतु का स्थान है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से मैंने तुम्हें ग्रह मंडल की स्थिति बताई और इन समस्त ग्रह मंडलों की धुरी ध्रुवलोक में स्थित है और ये सभी नित्य प्रतिदिन आज ध्रुव मंडल की परिक्रमा करते हैं। आगे भागवत जी में कथा आती है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, अब नरकों की, जिस प्रकार से यह पृथ्वी है, जिस प्रकार से स्वर्ग लोक है, उसी प्रकार से नरक भी है। आप सभी सुनते होंगे, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है नरकों का। जितने जीव हैं, जितने योनि हैं, उतने ही संसार में नरक भी हैं। उसमें से 21 जो नरक हैं बड़ा ही दुखदाई है। इन 21 नरकों में जो महापातक होते हैं, महापाप करने वाले होते हैं, जीवन भर अधर्म की मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनको इसमें गिराया जाता है। सबसे बड़ी कुंभी पाक नाम की जो नरक है, ये बड़ा दुखदाई है। जैसे वैतरणी नाम की जो नरक है, ये बड़ा दुखदाई है। वैतरणी नदी रक्त, मांस, मंजा इत्यादि से वह भरा हुआ है, जिसके तट अस्थि की बनी हुई है, हड्डियों से बनी हुई है। अनेक जीव उसमें रहते हैं। जो पापी जीव रहता है उसको उसी में गिराया जाता है। कुंभी पाक नरक में जो स्त्री पुरुष व्यभिचार करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, अर्थात अपने पति या अपने पत्नी को छोड़ करके पर पति या पर स्त्री के साथ संसर्ग करते हैं, उसको उस कुंभी पाक नरक में गिराया जाता है। वहां जो स्त्री कुकर्म करती है, उसके सामने एक गर्म लोहे का पुरुष खड़ा किया जाता है और उसको उसी के साथ लिपटाया जाता है। उसी प्रकार से जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री का संगत करता है, उस पुरुष को एक लोहे की स्त्री जो गर्म रहती है उसके साथ लिपटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसको देखने वाला कोई नहीं है, हम सभी यही सोचते हैं। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, आगे भागवत जी में कथा आती है, जिस प्रकार से 7 खंड इस पृथ्वी के हैं, उसी प्रकार से 7 लोग स्वर्ग में भी है, भूमंडल में भी है। आगे सुखदेव महाराज कहे कि राजन, अब मैं तुम्हें पावन कथा भागवत जी की आगे सुनाने जा रहा हूं। नृवित्त मार्ग कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगो यलब्धेन ब्राह्मणा यदसंसितिः। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, भागवत जी में अब कथा आ रही है एक ब्राह्मण की। जो ब्राह्मण कर्मकांडी थे, बड़े सुंदर थे, सतमार्गी थे। उनके पिता भी कर्मकांड करने वाले थे। अपने पिता के साथ वे पूजा पाठ में जाया करते थे, स्वयं पूजा पाठ करवाते थे। ऐसा इनका जीवन सत्कर्म करते हुए व्यतीत हो रहा था। कुछ समय के पश्चात उनके पिता की मृत्यु हो गई।
पहले अपने पिता के साथ में जाते थे, अब मृत्यु होने के बाद स्वयं जाने लगे। एक दिन इसी प्रकार से वे पूजा करवाने जा रहे थे। उस समय रास्ते में, अब पहले के समय में ऐसा सघन बस्ती नहीं रहता था, दूर दूर में बस्ती बनी रहती थी। एक बस गांव से दूसरे गांव जाना है तो बड़ी दूर जाना पड़ता था, दूरी तय करना पड़ता था, और बीच में कोई स्थान नहीं रहता था, पूरे जंगल रहते थे। उसी प्रकार से दूसरे गांव जाना था उनको, अपने गांव से निकले, बीच में जंगल पड़ा, दूसरे गांव जाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वृक्ष के पास एक पुरुष और एक स्त्री व्यभिचार कर रहे थे, बुरा कर्म कर रहे थे। उनको देख करके वे ब्राह्मण रुक गए। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? अजामिल। अजामिल का तात्पर्य क्या होता है? किसे अजामिल कहते हैं? किसे कहते हैं? अजामिल उसे कहते हैं, अजा मतलब होता है माया, और मिल होता है जो मिला हुआ, अर्थात माया में जो लिप्त है, माया में जो मिला हुआ है वही अजामिल है। खड़े हो गए अजामिल जी, और जैसे ही खड़े हुए वह जो स्त्री थी, अजामिल जी बड़े सुंदर थे, ब्राह्मण थे, गौरवर्ण था, हिष्ट पुष्ट थे, उन्हें देख करके वह जो स्त्री थी दौड़ करके आई और अजामिल जी से लिपट गई। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इस प्रकार के कृत्य से आज अजामिल जी बड़े व्यथित हुए और उनके मन में काम की भाव जागृत हो गई और वे उस पर मुग्ध हो गए। वह स्त्री व्यभिचारिणी थी, बुरा कर्म करने वाली थी, लेकिन आसक्ति के कारण आज अजामिल जी उस स्त्री को अपने पास ले आए और उन्हें अपने घर में रख दिए। घर में रखते हुए आज उनके साथ हर समय राग रंग में वह लिप्त रहने लगे, काम वासना में लिप्त रहने लगे। उनका जो कर्म था वह छूट गया। पहले से पिता बड़े धनाढ्य थे, धन की कोई कमी उनके पास थी नहीं। आज व्यभिचार में पड़ करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिए, मदिरा पान पीने लगे और हर समय उस बुरे संगत में वह लिप्त रहते थे। ऐसे करते करते आज उन्होंने 9 संतान उत्पन्न कर लिए। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, अब समय व्यतीत होता गया और अजामिल का चौथापन भी आने लगा। चौथापन किसे कहते हैं? चौथापन, पहलापन है 20 वर्ष का, दूसरापन है 40 वर्ष का, तीसरापन है 60 वर्ष का और चौथापन है 80 वर्ष का। ये शास्त्र की गिनती है, क्योंकि 100 वर्ष की आयु के अनुसार इसे गिना जा रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में आयु कितनी है? 80। अभी जो पुराने व्यक्ति हैं वे 80 से ज्यादा जीवन जी रहे हैं, लेकिन अभी जो नए व्यक्ति हैं वे 80 से ऊपर नहीं पहुंचने वाले हैं। तो समझ लीजिए अभी का वर्तमान का चौथापन कितना है? 50। चौथापन अजामिल का आया। वहां नारद जी मन में विचार किए, कहे कि अजामिल बड़ा धर्मात्मा था, कर्मकांडी था, लेकिन बुरी संगत के कारण आज वे बुरे कर्म में पड़ गए। कहें कि अभी भी समय है इनको अपने जीवन की मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन इनको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ करने वाले हैं।
और कहे कि यदि मैं इन्हें ज्ञान भी बताऊं जा करके तो ये मानने वाले नहीं, क्योंकि जो कामी होता है, जो काम के वशीभूत होता है, उसको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती है, वो उसे सुनना भी पसंद नहीं करता, उसके किनारे जाना पसंद नहीं करता। कामी कभी सत्संग में नहीं जाता, क्योंकि सत्संग में नियम और धर्म बताया जाता है, अच्छी बातें बताई जाती है, लेकिन जो कामी व्यक्ति है उसको वह अच्छा नहीं लगता है। नारद जी विचार किए कि मैं इसे जाकर के ज्ञान बताऊं तो ये भी सुनने वाला नहीं है, तो क्या करना चाहिए। नारद जी विचार किए कुछ न कुछ तो करना होगा। अब नारद जी वहां से निकले अजामिल के पास आने के लिए। आए अजामिल नारद जी को देखे, बड़े उनका भगत किया, सम्मान किए, बिठाए। नारद जी ने कहा कि अजामिल जी और सुनाइए, कैसे है, क्या हाल चाल है, आपका पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है। बड़े प्रसन्न होकर के अजामिल ने कहा कि नारद जी बड़े आनंद पूर्वक मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, कोई चीज की मुझे कोई कमी नहीं है, बड़े सुख के साथ में रह रहा हूँ। कहे कि संतान कितने हैं आपके, कितने बाल बच्चे हैं। कहे कि 9 हो चुके हैं और 10वां भी आ जाएगा कुछ दिन में। कहे कि नारद जी बड़ी छोटी परिवार है आपका। कहे कि और बताइए। कहे कि बाकी सब ठीक है, सब बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब अपने अपने काम करेंगे, मैं ठाट के साथ बैठ करके आराम से खाऊंगा। नारद जी कहे कि ठीक है, यहाँ के लिए तो सोच लिए हैं और बाकी कुछ सोचे हैं कि कब तक यहाँ रहेंगे। सब सुख तो आपने भोग लिया है, तो दुनिया का नियम है जो यहाँ आया है वहां से जाएगा, तो वहां जाने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अजामिल ने कहा कि मुनिवर अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो मुझे और बहुत दिन जीना है, और वो सब करने के लिए अभी काफी समय बचा हुआ है, अभी संसार की सुख को तो भोग लूं। नारद जी कहे कि ऐसे में तो नहीं बनेगा। कहे कि ठीक है, अच्छा मैं चलता हूं। अजामिल ने कहा कि ठीक है नारद जी, ऐसे ही आते जाते रहिएगा, आप जब आते हैं तो अच्छा लगता है। नारद जी उस समय कहे कि ठीक है, जब मैं आता हूं तो अच्छा लगता है, तो मैं जब अच्छा लगता हूं तो क्या आप मेरा एक कथन मानोगे। अजामिल ने कहा कि बताइए क्या करना है। नारद जी कहे कि करना कुछ नहीं है, आपने अपने 9 पुत्रों का नाम अपने हिसाब से रखा है, स्वयं रखा है, तो मैं ये चाहता हूं कि आपका जो 10वां पुत्र आने वाला है उसका नाम आप मेरे हिसाब से रख लीजिए, मैं जो कहूं वही नाम आप उसका रख दीजिए। अजामिल ने कहा कि ठीक है, बताइए। कहे कि आपका जो पुत्र होगा उसका नाम आप नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा कि ठीक है मुनिवर, ये नाम भी बहुत अच्छा है और आने वाले संतान का नाम मैं नारायण ही रखूंगा। नारद जी चले गए, समय आया, संतान उत्पन्न हुई, उनका नाम नारायण रख दिए। अब वह छोटा था, घर में रहता था हर समय, बाकी सब बड़े हो चुके थे, सब काम करने चले जाते थे। चौथापन अजामिल का आ गया था। धीरे धीरे अब अस्वस्थ होने लगे। जो भी काम पर होता था अजामिल अपने पुत्र नारायण को ही बुलाता था, कहता था कि नारायण आ तो, नारायण पानी ला तो, नारायण खाट बिछा तो। इस प्रकार से हर समय वह उसी का नाम लेता था। अब खाट पर आज अजामिल पड़े हुए हैं, इतना बुरा कर्म किए थे कि स्वर्ग तो जाने वाले नहीं थे। यम के दूत आए बड़ी भयंकर रूप लेकर के। देखो यम को दूत कैसे रहते हैं। अभी अच्छे बड़े बड़े मूछ वाले दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते हैं तो डर जाते हैं, है ना। हम मुद्गर लिए हुए केस उनके खड़े खड़े, बड़े मोटे मोटे शरीर, लाल लाल आंख, काले रंग, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ। ऐसी स्थिति में आए अजामिल के पास, कहे कि चलो हम तुमको लेने के लिए आए हैं। अजामिल जब उनको देखा बड़ा भयभीत हो गया, डर गया और जोर से चिल्लाने लगा, कहे कि पुत्र नारायण मुझे बचाओ बचाओ बचाओ।
सुखदेव महाराज कहे कि राजन नारायण जो उनका पुत्र था उसने तो नहीं सुना, लेकिन इस संसार के जगत पालनहार करता भगवान नारायण ने सुन लिया और तुरंत वहां से दूध भेजे, जाओ देखो कौन मुझे पुकार रहा है, तुरंत मेरे पास लेकर के उसे आओ। तुरंत बैकुंठ धाम से देवदूत विमान लेकर के आए, अजामिल जहां थे वहां पहुंचे, जाकर के देखे यमदूत यहाँ पर खड़े हुए थे। अजामिल को लेकर के देवदूत जब जाने लगे, यमदूतों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा ही पापी व्यक्ति है, इसे आप कहां स्वर्ग लेकर के जा रहे हैं, ये तो नरकगामी है, नरक में जाएगा। यमदूत जब इस प्रकार से कहे, देवदूतों ने कहा कि भाई ये हम नहीं जानते हैं, भगवान की आज्ञा है कि हम इसे लेकर के आए, हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसे लेकर के जा रहे हैं। दोनों में बहस हो गई, दोनों कहे कि हम यहाँ आपस में झगड़ा करेंगे वह व्यर्थ है, चलो धर्मराज के पास चलते हैं। धर्मराज जी के पास गए, कहे कि इसका फैसला मैं भी नहीं कर सकता हूँ, और भगवान ने जब कहा है तो कुछ न कुछ तो बात होगी, इसलिए भगवान के पास चले। भगवान के पास गए, जाकर के यमदूतों ने, यमराज ने कहा कि प्रभु ये तो अजामिल बड़ा ही पापी है और इसे आपने लाने के लिए आपके दूध भेजे हैं, ये क्या बात हुई। जब ऐसे पापी वैकुंठ आने लगे तो फिर नरक में कौन जाएगा, ये तो अधर्म हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। भगवान नारायण कहे कि यमराज ऐसी बात नहीं, भले ही ये पापी है लेकिन इसने अंतिम समय में मेरे नाम का स्मरण किया है और इसलिए इसके समस्त पाप मेरे नाम लेने से भस्म हो गया और यह नरक न जा करके वैकुंठ जाने का अधिकारी हो गया। यमराज कहे कि प्रभु यदि ऐसी बात है तो इस संसार में हर व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करेगा और मरते समय आपका नाम ले लेगा तो क्या वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। भगवान ने कहा कि हाँ, यदि अंत समय में जिसने भी मेरा नाम लिया, चाहे वह कितना भी बड़ा पातक हो, वह मेरे धाम का अधिकारी हो जाता है। यमराज ने कहा कि प्रभु तब तो आप ये नरक को बंद कर दीजिए, यहाँ ताला लगा देते हैं, अब यहाँ कौन आएगा। भगवान कहे कि यमराज ऐसी बात नहीं है, ताला नहीं लगाना पड़ेगा। ये जो अजामिल है इसके मुख से नारायण शब्द का उच्चारण हुआ, इसलिए इसकी रक्षा हो गई। लेकिन क्या तुम ये समझते हो कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हुए सबके मुख से अंत समय में नारायण निकलेगा या मेरा नाम निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। 100 में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो महाधर्मात्मा होगा, उसके मुख से अंत समय में मेरे नाम का स्मरण होगा और जिसके भी मुख से मेरे नाम का अंत समय में स्मरण होगा वह मेरे ही धाम को आएगा। और ये सभी भक्त यथाशीघ्र हमारे व्यासाचार्य जी के समीप पहुंचकर शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने की महान कृपा करेंगे। और आज की संध्याकालीन भोग की व्यवस्था श्री मनोज तिवारी जी पैकिंग की ओर से की गई है। आप सभी श्रद्धालुओं से सादर निवेदन कि आप सभी भोग प्राप्त करने के पश्चात ही अपने अपने यथा स्थान को जाएंगे। बोल साचे दरबार की जय हो। एक से मदिरा पान करता था, एक से सोमपान करता था और एक से अन्न खाता था। दैत्यों ने कहा कि भाई जो जा रहा है स्वर्ग यज्ञ करवाने तो हमारे नाम से भी आहुति डाल देना, क्योंकि हमने सुना है कि देवता उसी आहुति से शक्ति प्राप्त करते हैं, तो हमें भी कुछ शक्ति प्राप्त हो जाए। विश्वरूप ने कहा कि ठीक है। अब चला आया, इंद्र के द्वारा यज्ञ प्रारंभ हुई और यज्ञ होने लगा। बीच बीच में वह विश्वरूप उन दैत्यों के नाम लेकर के भी आहुति डलवाने लगा। जब इंद्र को पता चला, तुरंत खड्ग निकाल करके विश्वरूप के सर को धड़ से अलग कर दिया। नारायण कवच उनके हृदय में होने के कारण, अर्थात नारायण कवच का ज्ञान होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई
और वह विश्वरूप जिसका 3 शीश था, उन तीनों शीशों से 3 पक्षी बन करके उड़ गया, जिसमें से भंवरा, तीतर और कबूतर, ये 3 रूप लेकर के विश्वरूप उड़ गया। इस प्रकार से आज इंद्र ने क्रोध में आकर के एक ब्राह्मण पुत्र को मार डाला, और वह भी त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं। त्वष्टा जी जब सुने बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने उसी अग्निकुंड से एक दैत्य को उत्पन्न किया। उसने कहा कि पिताजी आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब त्वष्टा जी ने कहा कि वृत्तासुर जाओ और जाकर के इंद्र को समाप्त कर दो। आज्ञा पा करके वृत्तासुर इंद्र की तरफ दौड़ा। आज इंद्र अपने प्राणों की रक्षा करते हुए इंद्रलोक से भाग खड़ा हुआ और जाकर के मान सरोवर में छिप गया। एक तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था जो आज उसके सर मंडरा रही थी, या दूसरा वृत्तासुर आज उसका पीछा कर रहा था। मान सरोवर में जाकर के वह छिप गया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है, गौ हत्या बहुत बड़ी पाप है, बाल हत्या बहुत बड़ी पाप है, स्त्री हत्या बहुत बड़ी पाप है। इन हत्याओं को कभी नहीं करना चाहिए। एक तो किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश समस्त जीव में है और जिसका नाश होने वाला नहीं है। जीव का कभी नाश नहीं होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। परमात्मा से निकल करके जब वह शरीर में प्रवेश करता है तब वह जीव बन जाता है, आत्मा बन जाता है। वहां से निकलने के बाद पुनः वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुनाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस लिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस लिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, उनकी महिमा सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, उनकी महिमा सब जग जानी। चरणों में प्रीत लगाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय हो। सबसे है न्यारी न्यारी, वो सबसे है न्यारी न्यारी। चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। शरण तिहारी, तुमरे कृपा से मिले बनवारी। राधे झूमे शरण तुम्हारी, तुमरे कृपा से मिले बिहारी। राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। किए थे। आज सर्वसम्मति से नहुष जी को इंद्रासन पर बिठा दिया गया। जैसे ही वह पद पर बैठा, उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित होने लगी। कहा गया है कि पद पाने के बाद अहंकार आ जाती है, वैसे ही आज नहुष जी को अहंकार हो गया। उसने सोचा कि अब इस समय इंद्र मैं हूं, तो इंद्राणी को भी मेरी सेवा में हाजिर होना चाहिए। ये भाव उसके मन में जागृत हो गया। पद पाने के बाद मदी हो गए और आज इस प्रकार से भावना रखते हुए उन्होंने इंद्राणी के पास संदेश भिजवाया कि मेरी सेवा में वह उपस्थित हो। उस समय संयोगवश बृहस्पति जी के पास, क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, दूत जाकर के नहुष से कह दिया। नहुष ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन फिर व्यतीत होने लगा। इंद्राणी बड़ी चिंता करने लगी कि न जाने कब नहुष पुनः संदेश भेज दे। बृहस्पति जी से जाकर के कहने लगी। उस समय बृहस्पति जी कहे कि ठीक है, जब इस बार आएगा तो तुम कहना कि मैं नहुष की सेवा में उपस्थित होने के लिए तैयार हूं, यदि वे पालकी पर सवार होकर आए तब। और दूसरा, वह पालकी ब्राह्मणों से उठाया गया हो। इस प्रकार से बृहस्पति जी आज उनको युक्ति बताए। बृहस्पति जी कौन है? देवताओं के गुरु हैं। कितनी बड़ी संकट में आज इंद्राणी थी, लेकिन गुरु के शरण में गई तो आज उनको सहायता मिला, ज्ञान मिला कि उनको क्या करना चाहिए। इसलिए आज नहुष को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप मिल गया। तुरंत राजा नहुष पालकी से सर्प होकर के बहुत बड़ा पृथ्वी पर गिर गया। अब इंद्रासन पुनः खाली हो गई। कहे कि अब इंद्र को मानसरोवर से कैसे निकाला जाए, और जब तक ब्रह्म हत्या का पाप उसके सर पर है वह बाहर नहीं निकलने वाले हैं। उस समय बृहस्पति जी के पास इंद्राणी गई, जाकर के पूछी, कहे कि कोई तो उपाय होगा उनको वहां से बाहर निकालने का। बृहस्पति जी ने कहा कि हाँ, उपाय है। यदि उनके पाप का बंटवारा कोई लेगा तब वे पाप से मुक्त हो जाएंगे। अब बताइए, पाप का बंटवारा कौन लेगा? सुना जाएगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। समय व्यतीत होता गया और एक दिन
इंद्र हिरण्याकश्यपु की जो पत्नी है केयाधु, उसका हरण करके ले जा रहे थे। उस समय वह गर्भ से थी, क्योंकि हिरण्याकश्यपु देवताओं को बड़ा कष्ट देने लगा। तप से शक्ति अर्जित कर ली और देवताओं को वह परास्त करने लगा, कष्ट देने लगा। इसलिए इंद्र ने सोचा कि मैं तुम्हारी वंश को समाप्त कर दूंगा, तुम्हारी मान सम्मान को नष्ट कर दूंगा। ये सोच रखते हुए आज के यादव का हरण करके ले जा रहे थे। उसी समय नारद जी की मुलाकात हुई और नारद जी ने उसको मना किया, तुम देवता होकर के इतने अधर्म का कार्य कर रहे हो, यदि तुम में शक्ति है तो जाओ हिरण्याकश्यप से लड़ो, इस अबला का जो गर्भ से है इसका हरण क्यों कर रहे हो, छोड़ो इसको। नारद जी के कहने पर इंद्र छोड़ करके वहीं चला गया और नारद जी ने केयाधु को आज साधु संतों के आश्रम में छोड़ दिया, क्योंकि उस समय हिरण्याकश्यप वन में तप कर रहा था। वहां रह करके केयाधु साधु संतों की संगत कर रही थी। उसके गर्भ में जो बालक पल रहा था वह वहां जो सत्संग होता था उसको श्रवण करता था और उसको श्रवण करने के कारण आज हरि के ऊपर इसकी अगाध भक्ति जागृत हो गई, प्रेम जागृत हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो माता गर्भ से है उसको अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, अच्छा अच्छा चित्र उनको दिखाना चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन उनको करना चाहिए, ताकि जो उनके उदर में जीव पल रहा है उसकी प्रवृत्ति, उसका आचरण, उसका स्वभाव उसी के अनुरूप हो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। कहाँ होता है? जो माँ गर्भ से है वो क्या करती है? भागवत नहीं सुनती, रामायण नहीं पढ़ती है, टीवी में बढ़िया धारावाहिक आता है जिसमें सास बहू की झगड़ा होती है, उसको देखती है। अब उसको देखेगी तो उसका जो संतान होगा वही सीखेगा। वह बालक गर्भ में आज हरि भक्त हो गया, नारायण भक्त हो गया। समय आया उसका जन्म होने का, जन्म ले लिया और उसी समय अब हिरण्याकश्यपु के वापस आने का भी समय आ गया। नारद जी तुरंत केयाधु को ले जाकर के महल में पहुंचा दिए। हिरण्याकश्यपु आया, तब केयाधु ने बताया कि ये आपके पुत्र हैं। सुखदेव महाराज कहे कि राजन बड़ा इसने आज हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को दिया, क्योंकि सबसे छोटा था, उससे पहले 3 पुत्र और उनके हो चुके थे, रहने लगे। अब हिरण्याकश्यपु वरदान प्राप्त करके आया था, जिसके कारण वह और ज्यादा अहंकारी, ज्यादा मदमदी हो गया था। सब तरफ उसने अपनी विजय पताका फहरा ली, पूरे पृथ्वी पर अधिकार कर लिया और सब जगह उसने मना कर दिया कि कोई जप तप यज्ञ नहीं करेगा, जो हरि का नाम लेगा वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अब हरि का कोई नाम नहीं लेते थे, भय के कारण, डर के कारण। प्रहलाद धीरे धीरे बढ़ने लगा, जब बोलने के लायक हुआ तब उसके मुख से मां की जगह सबसे पहले हरि का नाम निकला। अब ये सुन करके वे हिरण्याकश्यपु बड़ा क्रोधित होने लगा। कहा कि घर में रहेगा तो ऐसी यह बुरा बुरा शब्द बोलेगा, गलत शब्द बोलेगा, इसलिए इसे पाठशाला में भेज दो। वहां गुरु के संरक्षण में रहेगा तो आसुरी विद्या को सीखेगा। पाठशाला में भेज दिए। वहां गए तो वहां भी प्रहलाद हरि कीर्तन करने लगे। अब उनको करते देख करके और जो बच्चे थे वे भी हरि कीर्तन करने लग गए। एक दिन हुआ क्या कि दोनों जो हिरण्याकश्यपु के पाठशाला में प्रहलाद को पढ़ा रहे जो गुरु थे, वे दोनों वहां पर नहीं थे। और इधर प्रहलाद समस्त बालकों को हरि कीर्तन करा रहे थे। उस समय दोनों दैत्य गुरु वहां पर आए और दृश्य को देखे तो जाकर के प्रहलाद को रोकना चाहिए, क्योंकि केंद्र बिंदु वही था। उसी को देख करके समस्त बालक घूम घूम करके कीर्तन कर रहे थे।
तो जाकर के जैसे ही उस प्रहलाद के ऊपर हाथ रखा उसका गुरु, वह मुग्ध हो गया और आज उसको रोकने के बजाय वह स्वयं भी उनके साथ नित्य करने लगा। हरि नाम में कितनी महिमा है, कितना प्रभाव है। देखिए अब इस दृश्य को जो दूसरा गुरु था उसने देखा, दौड़ते हुए आज हिरण्याकशिपु के पास गया, जा करके बताया। हिरण्याकशिपु आए, देखे तो सब यहाँ हरि कीर्तन कर रहे थे। उस समय हिरण्याकशिपु ने बड़ी भयंकर आवाज लगाई और उसकी आवाज को सुन करके सभी यत्र तत्र भाग गए। प्रहलाद का हाथ पकड़ करके आज हिरण्याकशिपु घर ले आया कि तू स्वयं तो बिगड़ा हुआ है और जो अन्य दैत्य बालक है उनको भी बिगाड़ रहा है, अब चल तू घर, तेरी पढ़ाई लिखाई घर में होगी। ला करके उसको मना की, लेकिन प्रहलाद माने नहीं, जिससे क्रोधित होकर के कई बार आज हिरण्याकशिपु से मारने का प्रयत्न किया, लेकिन मार नहीं पाए। क्यों? कि जिसका रक्षक हो भगवान, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हर बार मारने का प्रयत्न किए, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाते थे, भगवान उनकी रक्षा करते थे। बड़े क्रुद्ध हो गया, चिंतित हो गया। एक दिन चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था, उसी समय हिरण्याकशिपु की जो बहन थी होलिका वहां पर आई। अपनी भाई को चिंतित देख करके उसने कहा कि भैया क्या बात है, आप चिंतित क्यों हैं? उस समय हिरण्याकशिपु समस्त वृत्तांत बताया। होलिका कहती है कि भैया आप इतनी छोटी सी बात के लिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, अब प्रहलाद की मृत्यु कैसी होगी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे पल भर में समाप्त कर दूंगी। हिरण्याकशिपु कहता है कि तुम उसे नहीं जानती, क्या तुझे लगता है कि मैंने उसे मारने का प्रयत्न नहीं किया होगा? मैंने जितने बार मारने का प्रयत्न किया, पता नहीं वह कैसे बच जाता है। होलिका कही कि आप पिता हैं, इसलिए आप उसे नहीं मार पा रहे हैं, मैं उसे मार डालूंगी। अब होलिका मारने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी युक्ति के अनुसार लकड़ी एक जगह इकट्ठा किया जाता है प्रातः काल में, और लकड़ी इकट्ठा होती है। होलिका आज छोटे से प्रहलाद को लेकर के उस लकड़ी की ढेर में बैठ जाती है और नीचे से अग्नि लगा दी जाती है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन धीरे धीरे देखते देखते आज वह समस्त काष्ठ, समस्त लकड़ी एक साथ वेग के साथ जलने लग जाती है। अग्नि जलते हुए देख करके प्रहलाद आंख बंद करके होलिका की गोद में बैठे हुए आज श्रीमन नारायण 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 का चिंतन करने लगते हैं। सुखदेव महाराज कहे कि राजन आज होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन आज उसने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए भगवान उसकी अपराध को क्षमा नहीं किए, और आज जिसको वरदान था उसके लिए वह श्राप बन गया, और वही होलिका आज उसी अग्नि में जल करके राख हो गई, भस्म हो गई। आज उसके कृत्य को देख करके वहां पर उपस्थित समस्त माताएं, जो धर्मात्मा थे, उन्होंने सबने होलिका को कटु वचन कहा, अनेक प्रकार के वचन कहे कि कैसे राक्षसी है, कैसी यह स्त्री है, इतने छोटे से बालक के ऊपर इसको दया नहीं आ रही है, उसको जलाने के लिए तुली थी। अनेक प्रकार के वचन आज उसके लिए सभी बोले। वह राख का ढेर आज फूल का सेज प्रहलाद के लिए बन गया, और आज प्रहलाद सकुशल अग्नि से भी बच गए। इसको देख करके हिरण्याकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। प्रहलाद से कहा कि तू मेरा तो अपमान कर ही रहा है, मेरी बातों का उल्लंघन कर ही रहा है, लेकिन आज तेरे कारण मैंने अपनी इतनी स्नेह करने वाली बहन को भी नष्ट कर दिया, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज प्रहलाद का हाथ पकड़ करके हिरण्याकशिपु महल के भीतर लाता है। महल के भीतर ला करके कहता है कि प्रहलाद, मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अब तू मेरा कहना मान ले, तू उस छलिए का नाम लेना छोड़ दे, और यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो निश्चित ही आज मैं तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सांस लेना छोड़ सकता हूं, लेकिन हरि का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। देखिए
इतने छोटे बालक के हृदय में परमात्मा के प्रति कैसी भावना है, कैसी प्रभु के लिए चाहत है, कैसे उसे भजने का जुनून है। कहे कि भले ही एक क्रोधित होकर के हिरण्याकश्यपु ने कहा कि तू कहता है ना कि तेरा हरि कहाँ है, तेरा हरि बता। उस समय प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी मेरे हरि सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है वो, जहां आप कहोगे वही है वो। प्रहलाद इस प्रकार से वचन को सुन करके हिरण्याकश्यपु को और क्रोध आ गया। उसने कहा इतनी छोटी सी अवस्था और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या तेरा हरि यहां भी है? प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी मेरे हरि यहां भी हैं। हिरण्याकश्यपु ने कहा क्या तेरा हरि इस स्तंभ में भी है? उस समय प्रहलाद ने कहा कि पिताजी हाँ मेरे हरि इस स्तंभ में भी है। सुखदेव महाराज कहे कि राजन भक्त भगवान को जहां देखते हैं वही भगवान उन्हें दिखाई देते हैं। आज प्रहलाद भगवान के भक्त हैं, उस स्तंभ पर देखिए तो भगवान की छवि उन्हें दिखाई दिया। स्तंभ पर जब हरि है ऐसा प्रहलाद जी बोले, हिरण्याकश्यपु का क्रोध बढ़ा। उसने गदा उठाई और कहे कि प्रहलाद तुझे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तेरे हरि से निपटूंगा। गदा उठा करके बड़ी जोर से प्रहार आज उस स्तंभ पर किए और जैसे ही स्तंभ पर गदा की प्रहार हुई आज बड़ी भयंकर आवाज उसमें सुनी। आवाज के साथ गर्जना करते हुए आज उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बड़ी भयंकर स्वरूप, क्रोध के कारण उनकी नाकों से गर्म हवा निकल रही थी, बड़े बड़े आंखें, बड़ा अद्भुत रूप जिसे देख करके कुछ पल के लिए हिरण्याकश्यपु भी भयभीत हो गया। लेकिन अहंकारी था, अभिमानी था, और जो अहंकारी होता है अभिमानी होता है चोट काकर भी वह नहीं समझता है। इसलिए अहंकार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा आने से पहले कितने बार भगवान हमें सचेत करते हैं कि अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा, अब तो तू मेरा नाम ले, चाहे तेरा मुक्ति संसार से हो जाए। लेकिन मोह के कारण, लोभ के कारण वो समस्त चेतावनी को हम अनदेखा करते हुए बुढ़ापा से मरण अवस्था में पहुंच जाते हैं और फिर भी समझ नहीं पाते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन आज हिरण्याकश्यपु अहंकार के कारण प्रभु को पहचान नहीं पाए, उनके साथ युद्ध करने लगे और बड़ी भयंकर युद्ध हुई। तब जाकर के भगवान नरसिंह ने मन में विचार किए कि अब इसको ज्यादा समय तक जीवित रखना उचित नहीं है। उस समय जैसे ही हिरण्याकश्यपु गदा उठा करके भगवान नरसिंह के ऊपर प्रहार करने की चेष्टा किया, तुरंत भगवान ने उसकी गदा के ऊपर अपनी गदा की प्रहार की और उसकी गदा उसके हाथों से छूट करके बड़ी दूर जा करके गिर गई। और तब भगवान ने आज हिरण्याकश्यपु को गदा की प्रहार मारी, वह पृथ्वी पर गिर गया और तब जा करके उसके पैर को भगवान पकड़ करके आज घसीटते हुए उसको ले जाने लगे। ले गए कहाँ? महल के द्वार में। वहां जाकर के भगवान बैठे और बैठने के बाद आज हिरण्याकश्यपु को अपनी जंघे पर लिटा दिए। जंघे पर लिटाए, आज उनके नाकों से, मुख से बड़ी तीव्र गर्म वायु निकल रही थी, जिससे हिरण्याकश्यपु को ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर इस हवा से ऐसे ही झुलस जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। आज नरसिंह भगवान के क्रोध को देख करके हिरण्याकश्यपु इतना बड़ा अभिमानी शक्तिशाली था, आज उसके भी होश उड़ गए, चकाचौंध हो गया। इतनी कांति आज भगवान नरसिंह के चेहरे पर आ गई और उसका आंख खुला का खुला रह गया हिरण्याकश्यपु का। उस समय भगवान ने उन्हें याद दिलाया, कहा कि हिरण्याकश्यपु तुमने अनेकों वरदान मांगे हैं, अद्भुत वरदान मांगे हैं, तो बताओ इस समय तू कहाँ है? क्योंकि हिरण्याकश्यपु ने मांगा था कि मैं ना घर में मरूं ना
बाहर में मरो। दरवाजे पर बैठा हो भगवान आज उन्हें पूछ रहे हैं, बता तू कहाँ है। उस समय हिरण्याकशिपु कहता है कि भगवान ना तो मैं घर में हूं ना बाहर में हूं। फिर भगवान पूछे, ये बता मैं कौन हूं, नर हूं या पशु हूं। हिरण्याकशिपु ने कहा कि भगवान न तो आप नर हैं और ना ही पशु हैं। फिर पूछी, ये बता ये दिन है कि रात है। संध्या कालीन समय हो रहा था। उसने कहा था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। समस्त उनकी वरदान को याद दिला रहे हैं ताकि संसार ये न कहे कि भगवान ने छल के साथ हिरण्याकश्यपु को मारा है, क्योंकि एक अमरता के समान वरदान उसने मांगा था। कोई भी स्थिति में हिरण्याकश्यपु की मृत्यु नहीं होती, लेकिन भगवान ने पूरे ग्रह नक्षत्र समय सबको अनुकूल बनाते हुए आज हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए रूप धारण किए। कितना प्रयत्न करना पड़ा भगवान को हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए। तो भक्त के प्रेम में भगवान इसी प्रकार से बंधे रहते हैं कि आज उनके लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कहे कि बता हिरण्याकश्यपु, तूने वरदान मांगा था कि तू पृथ्वी पर ना मरे कि आकाश में ना मरे, तो इस समय तू कहां है, पृथ्वी पर है कि आकाश पर। उसने कहा कि ना तो मैं पृथ्वी में हूं और ना ही आकाश में हूं। समस्त उनके वरदान को याद दिलाने लगे। कहे कि तुमने ये भी कहा था कि इन 12 मासों में से मैं कोई भी मास में ना मरूं। तो भगवान ने कहा कि बता ये कौन सा महीना है। सुखदेव महाराज कहे कि राजन उस समय मल मास चल रहा था, पुरुषोत्तम मास चल रही थी। अंत में भगवान ने कहा कि हिरण्याकश्यपु ये बता कि मैं जिससे तुझे मारने जा रहा हूं वह अस्त्र है या शस्त्र है। नाखून को भगवान अपने लंबे लंबे दिखाए। कहे कि बता ये अस्त्र है कि शस्त्र है। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि भगवान ना तो ये अस्त्र है और ना ही शस्त्र है। समस्त वरदान को उनके समाप्त करते हुए याद दिलाते हुए आज भगवान बड़े नरसिंह क्रोधित होकर के आज अपनी हाथों की नाखूनों को हिरण्याकश्यपु के उदर में घुसा देते हैं और उसके बाद आज हिरण्याकश्यपु के पेट को भगवान से डालते हैं और चीरने के बाद आज उसका रक्तपान भगवान करने लगते हैं। हिरण्याकश्यपु का अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। समस्त देवता भगवान नरसिंह की जयकारा लगाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। फूलों की वर्षा होने लगती है और आज इतने बड़े अत्याचारी यदाताई अधर्मी राजा का भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसका उद्धार किया, अपने भक्त की रक्षा की। रक्तपान करने के कारण हिरण्याकश्यपु की अत्याचार के कारण नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। हिरण्याकश्यपु तो मर गया लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। समस्त देवता भयभीत हो गए। कहे कि यदि इसी तरह से क्रोध बनी रही तो यह सृष्टि जल करके भस्म हो जाएगा। सब ब्रह्मा जी के पास कहे कि अब बताइए अब क्या करें, कौन जाएगा उन्हें शांत कराने के लिए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवान का क्रोध शांत कराने के लिए जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सभी चिंता मत करो, जिसके लिए प्रभु नारायण ऐसा रूप धारण किए हैं वही उनको शांत कराएगा। प्रहलाद के पास आए, यहाँ करके कहे कि पुत्र जाओ अपनी नारायण प्रभु को शांत कराओ। छोटे से कद, छोटी सी उम्र, बताओ बड़े बड़े देवता जो उनके सानिध्य में रहते हैं उनके पास जाने के लिए डर रहे, लेकिन आज छोटे से नन्हे से प्रहलाद जी वो भी डर गए थे। अपने पिता की मौत कितनी क्रूरता के साथ आज नरसिंह भगवान ने की, उसको वही खड़ा हुआ वह देख रहा था। फिर भी देवताओं के कहने पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गए, जाकर के कुछ दूर खड़े हो गए। जब भगवान प्रहलाद को देखे उनका क्रोध थोड़ा शांत हो गया। तुरंत उनका हाथ पकड़े और पकड़ करके आज अपनी गोद में भगवान नरसिंह प्रहलाद को बिठाए, अपने जीभ से उनका स्पर्श करने लगे।
और धीरे धीरे करके आज नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद की भक्ति, प्रहलाद की प्रेम को देख करके भगवान प्रसन्न हो करके कहे कि पुत्र तुम्हारे जैसा भक्त पा करके मैं धन्य हो गया हूँ। बता पुत्र तेरे मन में क्या इच्छा है, क्या तुझे चाहिए। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, आपने मुझे अपना लिया, इससे बड़े चीज मेरे पास और कुछ भी मैं नहीं चाहता हूं, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। भगवान कहे कि पुत्र तेरे मन में भले ही कामना ना हो, लेकिन मेरे भक्ति के कारण तेरा पूर्ण बचपना का सुख समाप्त हो गया है, कोई सुख तुझे नहीं मिला, इसलिए तू जा और जा करके इस पृथ्वी में राज भोग। प्रहलाद ने कहा कि नहीं प्रभु, यह संसार ही दुख का कारण है, इस संसार में जो एक बार फंस जाता है फिर उसका उद्धार जीवन में कभी नहीं होता है, इसलिए इस माया के चक्कर में मुझे आप ना फंसाइए, अपने चरणों में मुझे स्थान देकर के मेरा उद्धार कीजिए। भगवान कहे कि प्रहलाद ऐसा नहीं होगा, मेरी माया जब तक तू इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक तू पर समाहित नहीं होगा, मेरी माया तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, जब तक तू चाहेगा यहाँ का सुख भोगना, और जब यहाँ से जाने की तेरी इच्छा होगी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। क्या है, उस समय हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आज जिस प्रकार से आपने मेरे पिता की हत्या की है, उस प्रकार से आज के बाद आप किसी की हत्या मत करना। इतनी क्रूरता भगवान के शरीर में समाहित हो गया था उस अधर्मी को मारने के लिए। देखिए कि दैत्य का रक्त पान भगवान करने लगे, आज उसके अत्याचार से इतनी क्रोध भगवान के शरीर में आ गया था। भगवान ने कहा कि पुत्र ये वचन तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता कि आज के बाद ऐसी हत्या मैं किसी की नहीं करूंगा, लेकिन इतना वचन मैं तुम्हें जरूर देता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हारे वंश में किसी की हत्या ही नहीं करूंगा। ये भक्ति में कितनी शक्ति है, क्या किया था प्रहलाद। ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल में तुझा नाम की, दिल में तुझा नाम की, जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। बिहारी की देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। लटा पटा हरी लटा पटा, लटा पटा हरी लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा, 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 मेरो मन हो गयो लटा पटा। आ आ आ आ
मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती ओ आ आ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नैया मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नैया मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 हरि हरि नाम रे नाना राम हरि हरि नाम रे नाना मुर्सवन हरि हरि नाम रे नाना राम सुवाला करते डार पकार भी सुवाला करते डार पकार भी सुवाला करते डार पकार भी सुवाला करते काचारा चरते मुरपण के पर मैना काचारा चरते मुरपण के पर मैना काचारा चरते मुर सुंदर मजूरे न पकर भी सुवाला करते डार पकर भी सुवाला करते डार पकर भी सुवाला करते पकर भी सुवाला करते डार पकर गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली